और मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीज़ों में एक सामंजस्य तालमेल बन सकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूँ, आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहाँ था वहीं खड़ा। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है कि मन आप लोग को लगे कि मैं होता कि कुछ कड़वा बोल रहा हूँ, इसमें मैं क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन ये सत्य है कि ये अगर आप, और तो मैं चाहूँगा, मैं मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि इस विषय पर विशेष रूप से हमारे जितने भी प्रोविजनर्स आते हैं, इन सब को बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, सादरी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहां आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो आपको उन लैंग्वेजों को जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मुझे तो अरुण सिंह जी शायद नहीं हैं, वो उन्होंने मुझे कभी बताया था कि हम लोगों को तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारी जो न्यू कमर्स हैं, फिर तो ये आंख बंद करके लाठी चलाने वाला जैसी स्थिति है। और मैं समझता हूं कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीज़ों में एक सामंजस्य तालमेल बन सकता है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूं, आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहाँ था वहीं खड़ा। इनोवेटिव, क्रिएटिव, कैसे हम योजनाओं को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पाएं। सफलतापूर्वक तभी पहुंचेगा जब लोगों को बात आपकी समझ में आएगी। आपने सुना होगा, अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल, जो उनका आर्म फोर्स का कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी बहाली में वो रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को या किसी को भी आगे बढ़ने में, नहीं तो देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा खत्म। फिर तो एक दूसरी परिभाषा निकल के आ जाएगी। तो मेरा यह आग्रह होगा कि इस विषय पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही टफ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत, लेकिन यहाँ के लोग भाषा से ही, भाषा में ही एक उलझन है, नहीं तो यहाँ के लोग इतने उलझे हुए लोग नहीं हैं। जैसे और अगल बगल राज्यों में जो लोग, जिन लोग की मानसिकता है, उस मानसिकता का लोग यहाँ पर नहीं है।
यहाँ के लोग कितने सरल और कितने सीधे हैं कि वो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद आपको खुद पता चलता होगा। और ये बात हर कोई कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों का लोगों का सोच और विचार बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए यहाँ हमें काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो सकती। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से हम अपनी योजनाओं को सफल बना सकते हैं, बशर्ते उसके प्रति हमारी गंभीरताएं क्या है, संवेदनाएं क्या है। मैं तो यहाँ के कई अफसर को देखता हूँ जो दूसरे राज्यों में तैनात हैं, अच्छा तमिल बोल लेते हैं, अच्छा पंजाबी बोल लेते हैं, अच्छा कन्नड़ बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पदाधिकारी कोई मुंडारी हो संथाली नहीं बोल पाते। आप गांव वालों को क्या समझाएंगे? फिर तो जेई को भेजना पड़ेगा, फिर तो बीडीओ को भेजना पड़ेगा, उसी के भरोसे हम हमारे सीनियर्स अपना काम करेंगे। तो इस विषय को हम लोग एक अपना ये माने। मैं कई बार इस विषय को लेकर मुख्य सचिव के साथ मैंने बातें की हैं इस संदर्भ। अब हम लोग चाहेंगे कि आज का ये शुभ दिन भी है और इस व्यवस्था को भी प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जिनके जिम्मेवारी, जिनकी देख रेख की जिम्मेवारी, जिनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी के लिए हम जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से उतार पाए। नहीं तो यहाँ पर लोगों को लोग अगर आपके चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, आज के शुभ अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पहला दिन है इस राज्य के लिए। उम्मीद करेंगे कि हर साल मने। और ये कहाँ से ये जनरेट हुआ है मुझे नहीं पता कि ये 2006 से शुरू हुआ है। भारत सरकार में भी ये हर साल होता है कि नहीं होता है ये नहीं मालूम। अगर वहाँ हो रहा है तो ये चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ, किसी न किसी विषय को लेकर महत्वपूर्ण जरूर है। तो इस दिन को भी हम लोग और बेहतर तरीके से मनाएं। और जितने हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी आज के दिन ये भी होना चाहिए कि आज हम लोगों ने करा क्या एक साल में। हम यहाँ अगर एक जुटान हुए हैं राज्य के सभी वरीय पदाधिकारी, तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या तीर मारा, हमने कौन सा ऐसा वर्ग को खड़ा किया या कौन सा ऐसा काम कर दिया जहां वो शिलापट में आपका नाम हमेशा रहे। मैं कुछ पदाधिकारियों को जानता हूं जो पुराने, जो आज शायद पता नहीं जिंदा है कि नहीं जिंदा है, उन पदाधिकारियों का नाम आज भी लिया जाता है और सम्मान के साथ कि ये पदाधिकारी यहाँ पर थे, वहाँ पर थे। और वहाँ पर आपके बीच में नहीं, आपके बीच में तो हमेशा उनको याद किया जाएगा। जहाँ जहाँ वो पदस्थापित रहे वहाँ पर लोग उनका नाम लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी ये सम्मान पाएं कि जहाँ आप जाएं वहाँ पर लोग आपको मान सम्मान के साथ दे।
आपका नाम सदैव लेते रहें। नहीं तो आमतौर पर थोड़ा सा पदाधिकारियों के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव लोगों की सोच है, और खासकर पुलिस विभाग के लोग, थाना के विषय में तो लोग हमेशा कभी भी कोई सही तरीके से पॉजिटिव बोलेगा, मुझे शायद ही विरले मिलता हूं। मैं नहीं कहता है कि सभी थाना या सभी चीजें खराब है, कुछ तो अच्छा है, तो उस अच्छा को और अच्छा करते करते जो खराब है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। बीस साल हो गए अलग राज्य को हुए, हम लोग को एक अलग पहचान डे वन से ये में लगना चाहिए था कि इस राज्य को अब हमें एक अलग पहचान देनी कैसे है, इसकी तो ये रूपरेखा आप ही लोग तय करेंगे, इसका तस्वीर आप ही को बनाना है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, मैं अभी कुछ बातें कर रहा था मुख्य सचिव साहब से, 75-78 की योजनाएं आज भी कंप्लीट नहीं हुई। बताइए कितने लोग उसमें बन भी गए और कितने लोग बर्बाद भी हो गए। कैसे चलेगा? और जब वन विभाग का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, 1933 में जो जंगलों का स्पॉट था, वो स्पॉट और आज का स्पॉट देखिए, और उसमें क्या इतना बड़ा ढांचा, जिस तरीके से हम लोग अभी बैठे हैं, इतना स्ट्रांग ढांचा तो उसमें था नहीं रहा होगा। उसमें तो बिल्कुल ही मतलब ये स्पष्ट है कि हम चांद में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी कर रहे हैं। और यही वजह है, आपको याद होगा कि हम अभी हम लोग का फॉरेस्ट विभाग का एक कार्यक्रम था, हमने उसी समय कहा था कि शहरी क्षेत्रों के लिए एक योजना बनाओ जहां 1 पेड़ लगाओ और 5 बिजली यूनिट फ्री पाओ। क्योंकि जंगल बचा रहे हैं। नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होगा आने वाला समय में पर्यावरण। ये सारे ऐसे कुदरती जो बनावट है, ये छेड़छाड़ अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो उसका एक सेफर साइड भी बनाते हुए चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो जो स्थिति आज के दिन में पानी का हो, पर्यावरण हो, दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं ना। दिल्ली में लोग आज दिल्ली की हवाओं को सफाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जा रही हैं। ये सब खाली थोड़ी देर के लिए, वो सब होने वाला नहीं है। जो डैमेज, ये नेचुरल डैमेज जो हो रहे हैं, अभी ग्लेशियर, इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूट रहे हैं, जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ रहा है, जहां बाढ़ आना चाहिए वहां सुखाड़ हो रहा है। तो ये चिंता, और कई देशों में तो हम लोग, कई हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, तो वो लोग तो ये भी बताते हैं कि वहाँ पर वन जीवन को
इतना संरक्षित रखा जाता है कि घरों के आसपास हिरन, भालू वगैरह घूमते हुए उनको नजर आता है। लेकिन उनको चोट पहुंचाने का कानूनी रूप से उनको बंदिशें हैं। और यहां तो कानून होते हुए भी उसके उलट काम हो जाता है। तो चलिए, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विशेषकर जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों की एक गोष्ठी है। और ये बात बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम लोग मिलकर इस राज्य को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में ले जाना है। व्यक्तिगत सलाह, मैं बिल्कुल इस मामले में मेरा स्पष्ट मानना है, किसी के पास कोई बेहतर आप लोग का सुझाव है राज्य के प्रति, तो उसको जरूर सरकार के साथ आप शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। इतने लोग मिलकर के अगर हम लोग मात्र 3.25 करोड़ लोगों का, और यहाँ का कितना वर्ग फीट एरिया है ये तो शायद मुझे जानकारी नहीं है, झारखंड का 81,000 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग का रेडियस। और मुझे लगता है कि ये तो छोटे से टुकड़े हैं, और हम लोग की जो ये व्यवस्था है वो पंचायत स्तर तक में है, कार्यपालिका की व्यवस्था पहुंची हुई है। बहुत बड़ा नहीं है, बस शर्ते हमें जाना किस रास्ते है वो तय कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पर्सनल जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी एक अलग बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।